देखते हैं। डेली में तो सेल मिल गया। इसका पहले का लो कितना है यहाँ पे, जो इससे पहले सपोर्ट लेके ऊपर जब रैली किया था उसने? ये डोजी जो बनी थी इसका लो है 302324। 3020-30। ये वाला 3023, ये वाला इसका स्विंग लो है यार। ये डबल बॉटम 3200 बनाने आ रहा है, डबल बॉटम बनाएगा वो। लेकिन डबल बॉटम का एक और वो है ना, डबल बॉटम की जो नेकलाइन है वो 20 के नीचे होनी चाहिए, ये जो हमारा 20 ए में है ना। अदरवाइज डबल बॉटम में उसकी उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर ये इसके नीचे बनती, ये यहीं पे बनता, ये और बहुत ज़्यादा नीचे होता तो उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ इसमें भी होगी, लेकिन ट्रेंड इसका नीचे का ही है। यहाँ पे अपन को सेल मिल गया ना डेली में, बस ये नीचे ही डेली जाएगा। पे मिल गया है, अभी पोजिशनल है, वो सेल है तो है। आईटी नीचे, बैंक निफ्टी ऊपर। ये लेकिन डॉलर बढ़ रहा तो है, पक्का है डॉलर बढ़ रहा है ना। गिरना शुरू। 80 का रेजिस्टेंस है ना, यूएसडी का चार्ट लगा दो डॉलर का। डॉलर का चार्ट लगाओ। ये रहा, देखो डेली, अगली देखो पे डेली। बार बार नीचे आता है, नहीं डेली देखो, 20 डेली टच चार्ट, करके, डेली चार्ट 20 टच करके ऊपर जा रहा है। बस। अभी ये ऐसे लेवल पे है ना कि इसको सेल मिलना है। ये 83 84 से पहले सेल नहीं मिलता। ये देखो यहाँ पे ये इतना जबरदस्त बुलिश है, 80 के आसपास है ये। 20 डी में कितना हो रहा है लाइन? 74 20 डी में कितना हो रहा है ऊपर? इसमें इसका 20 ए में कितना हो रहा है? क्या लेवल आ रहा है 20 ए में का? 78 70। ठीक है, सीखते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए ये सबसे बढ़िया सिस्टम है। बैंकिंग स्टॉक देखो, तो इसके बैंकिंग साथ स्टॉक में, निकालो। अच्छा, इसके साथ में अपना ये अगर ऐड कर देना बुल बियर पावर और 5 मिनट का चार्ट लगा के छोड़ दो इसको। निफ्टी में देख लो, 5 मिनट का चार्ट लगा के सेल कहाँ मिला था, यहाँ सेल मिला, यहाँ सेल मिला। ठीक है, अभी भी चाहो तो 16,100 की या 200 की पुट बाय कर सकते हो इंट्राडे के लिए। 200 की पुट बाय करो। नहीं मैं वेट करूंगा अभी भी, इसको मैं डेली पे एक बार। यहाँ पे भी मिल गया, देखो ये थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे भी सेल मिल एग्जिट गया। मिला ना डेली पे, डेली पे एग्जिट मिला है निफ्टी में। 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, डेली पे छोड़ो। डेली पे तो जब तक अपना बुल पावर ऊपर है ना, बियर पावर की, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए अपन को बुलिश ही रहना है। जब तक इसमें सेल नहीं मिलेगा अपन को बुलिश रहना है। बाय एंड डिप करेंगे। नहीं वो कुछ भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्रूड में पहले क्रूड मिनी भी आता था ना? हाँ वो शायद बंद हो गया। बंद हो गया ना, ऑप्शन चालू कर दिए राइट।
क्रूड में तो ट्रेड करके ही एमसीएक्स में ऑप्शन चालू हो गया है, इसमें देखा है आपने? नहीं, क्रूड में तो ट्रेड करके बहुत दिन हो गए हैं। क्रूड तो मैं सिर्फ चेक करता हूँ, चार्ट चेक करता हूँ, तो पूछता है तो बता देता नहीं, हूँ, मैं आज एक्चुअली क्लाइंट को बताता हूँ। मैं आज क्रूड देख में रहा था। अब ट्रेड नहीं करता क्रूड, अभी सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी। एक ही चीज पे मैं फोकस करना देख रहा चाहिए था आज। ट्रेडिंग में ना, एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए, या तो स्टॉक्स पे करो, हाँ, या क्रूड में करो, या गोल्ड में करो, या निफ्टी में करो। पहले मैं सब में ट्रेड करता था, गोल्ड में, क्रूड में, निफ्टी में। अब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर। ओके। स्टॉक में देखते हैं अभी आज कौन सा स्टॉक लगता है। टाइटल देखो, अदानी देखते हैं, अदानी एंटरटेनमेंट। रिटर्न अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो बाय लेना था। आइटम में एक और चीज है, ये निशान लगा रखा है, इसके ऊपर बाई है, ये वो बना रहा है ना, इनसाइड कैंडल्स बन रही है और डोजियां बन रही है। ये जो हाई है 2172 के ऊपर बाय है, 7374 के ऊपर बाय। ये वाला स्टॉप लॉस है 2100, इसका लो कितना है, 2102 का स्टॉप लॉस, और 2173 पर बाय। लेकिन फिर अपना मिनिमम 2.5 से 1.5 से 1:1.5 और 1:2 का अपना टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट निकल गया 1:3, हाँ 1:3 हो जाता है ना। 1:2, ये 1:1.5, ये 1:2 का टारगेट। मिनिमम इतना टारगेट निकल के आएगा। हाँ, आ जाएगा यार, इसके ऊपर आएगा ना। 2170 का चाहो तो ऑप्शन बाय कर लो, या नहीं तो इसके ऊपर आएगा तो बाय कर लो, या इसका फ्यूचर बाय करके यहाँ का कहीं का ऑप्शन सेल कर दो 2290, 2300। इसमें ऑप्शन में इसमें ऑप्शन में हेज बिठाना तो कैसे बिठाएंगे? हेजिंग करनी है, ऑप्शंस की हेजिंग करनी है तो 2170 एक ऑप्शन बाय करो, और फार आउट ऑफ द मनी, और 2250, 2240 इसकी दो ऑप्शन सेल करो। दूसरे ऑप्शन की हेजिंग के लिए 2350 या 2360 की, जिसका प्रीमियम 1-2 रुपए हो, वो एक ऑप्शन और बाय कर लो। अपना जो नेट रिस्क हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2170 से और 2250, 2260 तक जो जितना भी अपने को प्रीमियम मिलेगा वो हो जाएगा। 2170 की एक कॉल बाय करो, और ऊपर 2350 या 60 की एक कॉल बाय करो, दो कॉल बाय करो, और 2240 या 2260 या 2250 की दो कॉल सेल कर दो। दो कॉल, लेकिन इसको एक कॉल बाय करके एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की दो कॉल शॉर्ट कर दी है, राइट? नहीं, एक एट द मनी और एक फार आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करनी है। 2170 और 2370 की एक कॉल बाय करो, और 2240 या 2250 की एक कॉल सेल करो, दो कॉल सेल करो। लेकिन इसको तुम्हें कम से कम 1 वीक या 2 वीक तक रखना पड़ेगा प्रॉफिट लेने के लिए, अदरवाइज नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने का, ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। या तो फ्यूचर बाय करो और ऑप्शन सेल करो, फिर आराम से बैठ जाओ। 2173 या 74 पे आए तो एक फ्यूचर बाय करो, और 2200 या 2230-40 की ऑप्शन सेल करके बैठ जाओ। दो ऑप्शन सेल करके बैठ जाओ, दो ऑप्शन सेल कर दो और एक ऊपर की ऑप्शन बाय करो। ये भी कर सकते हो, एक फ्यूचर बाय करो 2173 पर, 74 पर,
2220 या 2240 की दो ऑप्शन सेल करो और एक ऊपर 2350 की ऑप्शन बाय करके छोड़ो, पूरी हेजिंग हो जाएगी। 2100 का स्टॉप लॉस। और इसमें वो भी रिस्क भी रहेगा, अगर नीचे गया तो कुछ ना कुछ लॉस जरूर जाएगा, लेकिन अभी तो ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। बुल पावर अपना जब तक ऊपर है ना तब तक ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन ये है ना, ये देखो ADX 25 के नीचे है, ADX भी 25 के ऊपर होता तो आराम से मजा आता। आर्मी में ADX कितना दिखा रहा है, वाह, ठीक है, ऊपर दिखा रहा है, जा सकता है। अडानी एंटरप्राइजेस, सब अडानी, ये रहा अर्ली चार्ट। अच्छा चार्ट है, धीरे 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 आराम से बढ़ रहा है, नो टेंशन। ओह क्या बात है, नया हाई टच करने जा रहा है। चार्ट है, बुल पावर अपने बाय मिला हुआ है। धीरे 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 बढ़ता रहे। वही डॉक्टर रेड्डी देखो, डॉक्टर रेड्डी फार्मा इंडेक्स देखो, फार्मा इंडेक्स कितना बढ़ रहा है। रेड्डी फार्मा इंडेक्स बहुत नीचे है यार, फार्मा 7 डेज 14 डेज में कितना है, 15 डेज में भी नीचे है, 30 डेज फार्मा इंडेक्स बहुत नीचे है अभी। तो इस पे देखो FMCG देखो, FMCG बढ़ रहा है। FMCG का मतलब FMGC बोले तो FMCG मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, अच्छा प्रोडक्ट वाले से मारिको। ये जो अपना इंडेक्स है ना, इसको चेक करो अभी रिसेंट, इसमें कौन सा बढ़ रहा है। PSU बैंक बढ़ रहा है, यानी SBI बैंक, रियलिटी, ऑटो, बैंक, FMGC, मेटल कहाँ से? ये आपके दो देखो बस, रियलिटी तो छोड़ो, रियलिटी में तो नहीं देखना, ऑटो में देख सकते हैं। ये FMCG और PSU बैंक, FMCG और ऑटो का मतलब M&M तो बढ़ ही रहा है। आज कितना है मारुति देखो, M&M आज गिरते हुए मार्केट में 2% ऊपर है आज। M&M गिरते हुए मार्केट में 25 रुपये बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये तो बढ़ ही रहा है। M&M मारुति नीचे आ रहा है। मारुति डेली पे सेल मिलने वाला है। हाँ, मारुति में सेल मिल रहा है, मिल गया, लेकिन सेल करेंगे नहीं ना, ये तो एग्जिट का साइन समझो उसको। सेल तो एग्जिट लॉन्ग।
बाय का, इसको शॉर्ट नहीं करना। फिर ये देखो HAL, यहाँ पे सेल भी मिलेगा तो भी उसको शॉर्ट नहीं करना, नीचे से बाय ऑन डिप्स देखेंगे इसको। HAL अभी एग्जिट आ गया है, HAL आ गया है, ठीक है। HAL देखो, हाँ HAL जब भी ये देखो इनसाइड कैंडल बन रही है, कंसोलिडेशन नीचे दे दो, के ऊपर 1810 के ऊपर बाय है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी बाय नहीं है, लेकिन है ये बाय में, इसको शॉर्ट नहीं करना, तब तक यहाँ पे भी अपने को बाय मिल जाएगा। अभी तो वो देखते हैं यूनिलीवर मैरी को भी देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत डल स्टॉक है, बहुत डल स्टॉक, बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ 90s में तो मेरा फेवरेट स्टॉक था, ये सट्टे का भी शेयर था, 2000 तक 2003-4 तक सट्टे का शेयर, लेकिन अब बिल्कुल डल हो गया। मैरी को एक मिनट सर, आया मैं, एक मिनट होल्ड करना। ओके चलो, इन द मीन टाइम जब तक वो आता है तब तक उधर से डिस्कशन कर लेता हूँ। अगर आप तो हमारा मास्टर ट्रेडर कोर्स करने 30,000 का कोर्स है, ये डाउनलोडेबल वीडियोस हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस हैं। फीस पे करने के बाद 30,000 की फीस पे करने के बाद आप इमीडिएटली सारे वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, और उधर भी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन भी करते रहते हैं इस पर। और इसके अलावा एक और चीज़ है, कोर्स करने के बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से हमेशा पूछ सकते हैं। चैट में जो भी कंफ्यूजन है, जब तक कोर्स करने के बाद भी लोग आपका हाथ पकड़ के अच्छी तरह, जब तक आपको अच्छी तरह चीज़ें समझ में नहीं आ जाएगी, तो आपके साथ में डिस्कशन करते रहेंगे। हेलो, ओके यस सर। चलो, ये मैरी को इसको भी देख सकते हैं, ये भी अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं है, इसको बाय मिलाओ। ये भी FMCG का ही स्टॉक है, डाबर क्या बोलते हैं, वाह डाबर तो अच्छे खासे टावर उसमें आ गया अपलूट में, यहाँ से ऊपर नीचे। ब्रिटानिया भी आता ना सर इसमें? ब्रिटानिया भी हाँ आता, ब्रिटानिया तो महंगा शेयर है। ये देखो, ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर गया, अब ये कंफर्म ट्रेंड में है, यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया, नीचे अगर ये यहाँ पे आके फिर से एक बार अपना सपोर्ट टच करता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये अच्छा खासा ट्रेंड में आ जाएगा। दूसरा कौन सा देखना है? मैंने मारुति देख लिया, टाटा मोटर्स, गोदरेज आता है ना, गोदरेज कंप्यूटर, गोदरेज का मैं फैन नहीं है, गोदरेज भी देखते हैं, गोदरेज CP देखते हैं। डाबर तो देख लिया ना अभी, डाबर देखा, कोलगेट, टाटा मोटर्स नहीं, कोलगेट कॉमन नहीं, कोलपेन नहीं, वो भी चलो चेक करते हैं, टाटा मोटर्स चेक करते हैं, टाटा मोटर्स ये देखते हैं, अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है टाटा मोटर्स। ऑटो ऊपर है, कौन सा है? कोलपेन, कोलगेट कॉमन, कोलपेन का चार्ट अच्छा नहीं है,
कि ये है डबल बॉटम बना के ऊपर गया, लेकिन ये नहीं। दूसरा कौन सा था और कौन सा पूछ रहे हैं? बजाज 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 नहीं, कंज्यूमर, गोदरेज सी। गोदरेज कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये भी अच्छा ऊपर जा रहा है, कंफर्म ऑफ ट्रेंड। ये फ्यूचर में भी है ना, इसकी ऑप्शन भी बाय करा सकते हैं। और कौन सा देखना है? गोदरेज हो गया, फिर इमामी। इमामी, ये सब देखने वाले स्टॉक्स नहीं है, बीएसई का स्टॉक है। ओके, तो फिर छोड़ो। एनएसई और बीएसई में, एनएसई में भी है ये। इमामी तो बहुत लंबे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसका वीकली चार्ट देखो, हम डाउन ट्रेंड में, इमामी में कुछ नहीं हो सकता। निफ्टी पर ही फोकस करो, वैसे छोटे मोटे शेयर्स नहीं देखें। एक घंटे में इसने घंटे का सेल मिल गया, लेकिन इसने 20 लगाया। एक बार ये नीचे आ जाए, यहाँ पे कहीं पे इसको सपोर्ट मिले, या ये वाला गैप करे, इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बाई करें। ये लेवल पे पुट खरीद सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। बैंक बैंक निफ्टी देखो निफ्टी सर। की पुट नहीं। हाँ, ये देखो यहाँ पे इसको, ये अगर यहाँ पे सेल मिल जाए ना अर्ली में, 15 मिनट्स में मिला क्या? 15 मिनट्स में तो मिल ही गई। अर्ली में सेल मिल गया तो बाय कर सकते हैं। फिर एक बार पहला सपोर्ट ये आएगा, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। इंट्राडे के लिए या एक दो दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन अपने जब तक ये सेल नहीं मिलेगा, फुल पावर नीचे नहीं आएगा, बियर पावर ऊपर नहीं जाता, तब तक कुछ नहीं। निफ्टी में चाहो तो, निफ्टी में तो सेल मिला हुआ है, इसमें चाहो तो आप इंट्राडे के लिए बाय कर, लेकिन यहाँ भी नहीं, इसको भी नीचे आने दो। ट्वेंटी के नीचे आने दो, उसके बाद भी कुछ करेंगे। 20 क्या लेवल के नीचे आ रहा है? 20 ये में दिख जाएगा लेवल चार्ट आ रहा में, है सर। चार्ट में दिख जाएगा 16,100 16,100 पे। 110 या 100, 100 की पुट बाय कर सकते हैं, इतना नीचे आएगा। आज तो मंडे है ना, मंडे है ना, तो पुट को लेके भी जा सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी ले सकते हैं, पुट को लेके जा सकते हैं। 16,300 की ले लूं? 16,300 की पुट ले लो, लेकिन इसके नीचे आने दो। अच्छा, इसके नीचे आने दो, जल्दबाजी में नहीं। थोड़ा महंगा ले लेना, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। सेल तो मिल ही गया हाँ। अर्ली में। अच्छा, मेरे को एक चीज सीखनी है इसमें। या निफ्टी जब हेज मेरे को बनानी है, मुझे पता है यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगी, तो तो मुझे ये सेफ कभी साइड हेज एक तो ना, पोजीशन खड़ी करनी है। एक मिनट, एक तो मेरे सामने ये कभी मत बोला करो, मुझे पता है कि ये ऐसा होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। ओके, अच्छा, नहीं एक्सपेक्ट ऐसा या तो ये बोलो कि मुझे लगता है। अभी 20 डी में, हाँ,
20 EMA के तो- नीचे आ गई, या तो ये बोलो 16,100 मुझे लगता के है, नीचे सेल। एक सेकेंड, या तो ये बोलो मुझे लगता है कि नीचे आएगा, या ये बोलो ये हमारा बुल बियर पावर दिखा रहा है कि नीचे जा सकता है। इसके अलावा ये कभी मत बोलो कि मुझे पता है या मैं जानता हूँ। मार्केट में ऐसा कभी नहीं बोलना, मुझे पता है। ठीक ठीक है। 100% श्योर भी हो ना तो भी कुछ नहीं बोलना। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ 1890s की। यूएस में एक ट्रेडर था, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेडर था। उसके पास में एक कोई आया, ऑपरेटर था वो बेसिकली। हाँ उसके पास में एक बंदा आया, बोला, उसका नाम वाम तो मैं भूल गया। उसने उसको बोला कि एक बार हम लोग कहीं पे मिले थे, आपने मुझे बोला था अगर मेरे पास कोई टिप हो तो देना। उसने बोला ठीक है, 2 टिप। उसने किसी बड़े ऑपरेटर का नाम लिया और बोला कि शायद रॉकफेलर का या किसी का, कि वो सो एंड सो कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो कॉर्नर कर रहा है, वो बाय कर रहा है। ये 1890s की बात है। ऑयल कंपनीज के या किसी कंपनीज के थे। तो वो उसने बोला ठीक है। वो गया जाके अपने ब्रोकर के काउंटर पे उसको बोला 10,000 शेयर शॉर्ट कर दो। ओके। ये बंदा बोला मैंने तो आपको बोला बाय करने के लिए, और वो बाय कर रहा है और आप शॉर्ट कर रहे हो। 10,000 शेयर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे। कुछ नहीं हुआ। उसने 10-15 मिनट वेट किया, फिर जाके काउंटर पे बोला ब्रोकर को, उन दिनों तो ऑर्डर देते थे ना, स्लिप में लिख के देना पड़ता था, हाँ 10,000 शेयर्स और शॉर्ट कर दो। वो भी शेयर्स शॉर्ट हो गए। फिर ये उसने 15-20 मिनट वेट किया, फिर जाके इसको बोला ठीक है, जो भी शॉर्ट किया उसको कवर कर लो और 10,000 शेयर्स बाय कर लो। तब ये जो ऑपरेटर था ना, इसने उस बंदे को बोला ये तो ये वाली टिप तुम मेरे पास लेके आए हो कि ये वो बाय कर रहा है। अगर खुद उसने भी मुझको बोला होता ना कि मैं बाय कर रहा हूँ मार्केट में और ये बाय कर लूँ, तो भी मैंने सबसे पहले लिटमस टेस्टिंग की होती, क्या वो सचमुच बाय कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहता पहले मैंने 10,000 शेयर्स शॉर्ट किए, तो पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, कुछ भी पता नहीं चला उसको। फिर मैंने 10,000 शेयर्स और शॉर्ट किए मार्केट पे, और प्राइस जो है वो $5 भी नीचे नहीं आया, $2 भी नीचे नहीं आया। मीन्स सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही। अगर एब्जॉर्ब हो गई सेलिंग, दैट मीन्स कोई ऑपरेटर उसको बाय कर। तब फिर उसने अपनी शॉर्ट कवर की और फिर दूसरे बाय की। हमेशा मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या करता है। एक बार और कुछ 10-15 साल पहले अपने मार्केट में भी था, कोई शेयर था। नहीं मेरे को खाली यही पूछना था हाँ कि अभी यहाँ पे 20 EMA के नीचे जब कैंडल बनेगी तो सेल की कैंडल मिल जाएगी, राइट? वहां से सेलिंग बनती है। क्योंकि यहाँ पे हमको सेल मिल गया है, लेकिन मेरे को वहां पे कंफर्मेशन यहाँ मिलेगा। कंफर्मेशन मिलेगा। बिना मुझे ये कंफर्मेशन के कभी भी ट्रेड नहीं नीचे, करना। हाँ, तो उसके नीचे आ जाएगी तो मुझे ये करना था कि इसको हेज करना है, मुझे शॉर्ट में हेज करना है। तो शॉर्ट पोजीशन हेज में कैसे होती है? पुट बाय करके पुट सेल करनी है, हाँ या कॉल और पुट दोनों बाय करनी है? नहीं, तुम्हें वीकली करना है ना, ठीक है, तो 300 की पुट बाय करो और 16,000 300 की पुट बाय। 16,000 की 2 पुट शॉर्ट करो, और नीचे 15,600 की एक पुट बाय करो। लेकिन 16,000 16,300 की एक पुट बाय करनी है, पुट बाय करनी है। नहीं 16,300 की पुट बाय करो और 15,800 या 15,900 की 2 पुट शॉर्ट करो। सेम एक्सपायरी होना चाहिए। प्रीमियम और कितनी नीचे 15,600 या 15,500 की एक पुट और बाय करो, वीकली एक्सपायरी, एक मिनट और थर्सडे तक उसको होल्ड करके रखो। बस ये याद रखना है कि तुम्हारा जो नेट है ना वो 0 या पॉजिटिव आना चाहिए। उसमें क्या होगा, अगर वो नीचे मार्केट नीचे जाएगी तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगी तो लॉस नहीं होना चाहिए। 15,800 की 2 पुट सेल करनी बोली आपने, राइट? हाँ, 16,300 की एक पुट बाय करो, 15,800 की 2 पुट सेल करो, और 15,500 की एक पुट बाय करो।
लेकिन जैसे ही 15,900 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक 15,800 की एक पुट कवर कर लेना, दूसरी चलने देना, या 800 तक वेट कर सकते हो। 15,800 के नीचे अगर 15,500 मार्केट, की भी बाय करनी है पुट? हाँ हेजिंग तो तभी होगी ना, 2 पुट बाय करो, 2 पुट सेल करोगे तभी हेजिंग होगी। पहले बाय करना 16,300 की बाय करना, और 15,500 की पुट दोनों बाय, पहले दोनों बाय करना फिर सेल करना, नहीं तो मार्जिन ज्यादा लग जाएगा। देखिए 15,800 की जो प्रीमियम चल रही है वो 24 रुपए चल रही है। और 300 की 300 की चल रही है 200, 316, वो 200 रुपये, 200 रुपये तो वो है ना, 170 तो इंट्रिंसिक 224 वैल्यू है, रुपया, 170 224 तो रुपया। इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको भूल जाओ, उसका प्रीमियम कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद कितना हाँ है? 224, 224, 180 प्लस 44 ही तो है, ठीक है। वो और इंट्रिंसिक 200 वैल्यू, की पुट देखूं, इंट्रिंसिक वैल्यू दे रहे अगर हैं 200 की उसको पुट ऑप्शन की देखो तो प्राइसिंग में मत गिनो, सिर्फ टाइम वैल्यू को गिनो। अच्छा इंटरेस्ट वैल्यू बोल रहे हो तो आप क्या बता रहे हो? 130 चल रहा है, तुम 300 की पुट खरीदोगे इन द मनी, हाँ हाँ। 170 तो उसमें वो हो गया ना, 170 हुआ कि 70 हुआ, नहीं 170 हुआ, 170 तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, उसको प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम में काउंट मत करो, जो हम टाइम वैल्यू पे कर रहे हैं उसी को कंपेयर करो। आउट ऑफ द मनी 15,800, 15,900 की क्या चल रही है? 15,900, उसका प्रीमियम कितना है? 40 रुपया। हाँ तो 900 की 2 सेल करता हूँ, और एक 15,500 की एक ले लो। ठीक है। ठीक है, बाद में करना 2 बजे के बाद, अभी मत करो, अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं करना है, पहले वो इसके जब नीचे की 20 क्लोजिंग ईएमए आने के देना नीचे, 2 बजे के बाद। हाँ हाँ उसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो करेंगे। हाँ, कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है ना, बैंक निफ्टी टूट नहीं रहा है। टूट जाएगा भाई, यूएस डॉलर बढ़ रहा है ना, हाँ यूएस तो डॉलर बढ़ आईटी को रहा है, सपोर्ट मिलना चाहिए ना, बैंकिंग, आईटी क्यों टूट रहा है अगर यूएस? हाँ आईटी टूट रहा है और बैंकिंग ऊपर जा रहा है, तो या तो ये फेक है या वो फेक है, हाँ वही। या तो बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगा, या डॉलर टूट जाएगा, दोनों में से एक का होगा। बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेंगे। तैयारी है देखो आर्ली पे सेल देने के लिए। नहीं है, नहीं है, सुपर बुलिश है, सेल मिल रहा है वो ठीक है, सेल मीन्स एग्जिट है, यहाँ एग्जिट तो मिल गया तो। और बुल बेयर को काट रहा है ना ऊपर से। हाँ बाबा, लेकिन ये सुपर बुलिश है, तो यहाँ पे सेल को हम सेल नहीं लेंगे, मिला साइन दे रहा वेट है करेंगे ये फिर लेवल से पे बाय में तो, आने की। यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे जी हमने सेल किया, सेल करते ही वो घूम गया, तो फिर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना। जी। इसके नीचे आने की वेट करेंगे, 35,000 के नीचे ही सेल करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। और कुछ, और कुछ नहीं, बस बस वो ऑप्शन का वही जानना है कि कैसे, मेरे को ऑप्शन का अभी भी थोड़ा यार समझ में नहीं कोर्स आ रही देखो कि ना, जब सौदा कोर्स बिठाए। तुम्हारे पास है, तुम ऑप्शन वाले फिर से, ऑप्शन वाले वीडियोस फिर से देखो सारे, 3-4 बार देखो, 5 बार देखो, ऑप्शन वाले वीडियोस फिर से देखो, फिर उसके बाद में अपनी स्ट्रेटेजी और स्ट्राइक प्राइस तैयार करो, चेक करो। ठीक है। अच्छा ये जो ये गूगल शीट है, ऑप्शन का,
ऑप्शन का सबसे पहला फंडा होता है हमारा रिस्क कहाँ से कवर हो रहा है या हमारा रिस्क कहाँ से मिनिमम है, वो मिनिमम। और दूसरा कि हम ऑप्शन की स्ट्रेटजी इस तरह बनाएं वो फ्यूचर की तरह ट्रेड करें, और फ्यूचर की स्ट्रेटजी इस तरह बनाएं कि वो ऑप्शन की तरह ट्रेड करें, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखें, ये होना चाहिए जी। कोर्स वीडियोस फिर से देखो, 4-5 बार देखो, उसके बाद में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। ठीक है सर। अच्छा, गूगल शीट जो है अपनी, हाँ ये देखो, ये इंडेक्स वाली, इसको चेक करो, इंडेक्स वाली गूगल शीट चेक। स्टॉक वाली भी निकालो। हाँ ये भी तो देखो, ये ऑप्शंस। ठीक है, आज निफ्टी नीचे है तो निफ्टी के देख लो, जो भी सबसे नीचे वाला, जो सबसे ज्यादा डाउन स्टॉक है, BDL है, ONGC है, HDFC लाइफ है, मुथूट फाइनेंस, इनमें से किसी की भी पुट बाय कर सकते हैं, टाटा स्टील की पुट बाय कर सकते हैं। क्या बात है, टेक पैक तो सारा ही नीचे है आज। क्या पूरा टेक सेक्टर बाय है, आईटी IT पूरा देखो, यहाँ से निफ्टी आईटी के नीचे सारे ये वाले हैं, कोफोर्ज ये नीचे है, ONGC, रिलायंस, नीचे है, IHG, FCL, ASR, बिरलासॉफ्ट, लैब, सभी नीचे है। प्रोसेस कम है। और ऊपर क्या है, बैंकिंग सारे ऊपर है, फाइनेंस, ये बैंक बड़ौदा, M&M यहाँ पे 7 दिन में 1 वीक में नीचे आ गया ना, बिकॉज वो ऊपर बढ़ने के बाद में थोड़ा स्टेबल हो रहा है। महिंद्रा फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, M&M फाइनेंस देखे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1 घंटे का देखते हैं इसका, M&M फाइनेंस, ये देखो यहाँ पे बाय मिला था, 20 के नीचे नहीं जा रहा, चाहो तो इसको बाय कर सकते हैं, तो मार्केट डाउन है। ये इंडेक्सेस वाला, ये इसको चेक करो, कौन सा इंडेक्स ऊपर है नीचे है। तो FMCG TCS वापस तोड़ना शुरू किया। सीएस अभी देखते हैं। कहाँ टूट रहा है यार, जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी इसको नहीं टूटना नहीं मानेगा। ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, टेम्परेरीली ये सपोर्ट का जोन है। इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी ना, चाहे अर्ली में आए या 15 मिनट्स में आए, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये नीचे है। इसके नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए। ओके। बाकी तो 30 के नीचे आएगा तो फिर सुपर बियरिश हो ही जाएगा, तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। इसके नीचे आते ही क्या हाल है, ये भी नीचे आ गए, नीचे आ गए। इसका भी वही है, इसके नीचे। IT में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कोई रेगुलेशन आने वाला हो सकता है, आ रहा हो या कुछ हो, या बैंकिंग को कुछ और मिलने वाला हो,
हो सकता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बैंकिंग को कुछ होने वाला हो, पेमेंट का सेशन शुरू होगा ना, हाँ कुछ हो सकता है, इसलिए बैंकिंग बढ़ रहा है। कुछ भी होने दो, हमें उससे क्या। ठीक है, डिस्कशन बंद करें। ओके। डिस्कशन आज यही खत्म करते हैं।